जय हिंद दोस्तों, रामा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, क्लास की ओर ले चलते हैं। क्लास की ओर ले चलने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक और बात, आज दिवाली है तो दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। इसी के साथ चलिए ले चलते हैं आपको क्लास की ओर। चलिए दोस्त, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, यदि अंकित मूल्य का 20% यानी मार्क प्राइस का 20% क्रय मूल्य के 30% के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के 30% के बराबर है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है, उसमें कोई छूट नहीं मिल रहा, तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला यदि अंकित मूल्य का 20%, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस का 20% मतलब 20/100, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का 30% के बराबर है। ठीक है, तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें कोई छूट नहीं दी जा रही है। यहाँ पे 100 से 100 को उड़ा देंगे और 0 से 0 को उड़ा देंगे, यानी 2 मार्क प्राइस इक्वल टू 3 कॉस्ट प्राइस हो गया। मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 3/2 हो गया। ये हमारा रेशियो निकल गया, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। मतलब मार्क प्राइस था कितना, 3 रुपया, और कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य 2 रुपया का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लाभ प्रतिशत हमेशा इस तरह के क्वेश्चन अगर देता है तो आपको कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट निकालना हो। प्रॉफिट इक्वल टू हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी 2 होगा। इसका अंतर कितना है वो वहाँ ऊपर पे लिख लेंगे, गुना कितना कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत बोल रहा है निकालने के लिए। 100 गुना कर 2 से काटेंगे ये तो ये जाएगा 50, यानी कि 50% आपका क्या हो जाएगा, 50% आपका प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि यदि एक टी शर्ट के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है, यदि लाभ और छूट समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ और छूट दोनों समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको मार्क प्राइस और ये क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का पता नहीं। यहाँ पे 2:3 दिया। ठीक है, इसको थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग यहाँ पे 0 0 ले लेते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि लाभ और छूट दोनों समान है, यानी कि लाभ, इससे अगर यहाँ से हम लोग 5 बढ़ते हैं लाभ तो ये 25 होता है, 30 में से 5 घटाते हैं तो ये 25 होता है, यानी लाभ भी 5% हो रहा है और छूट भी 5% हो रहा है। ये है आपका स्टेटस। तो बोल रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी हम बताएं कि कॉस्ट प्राइस पे हमेशा करते हैं। तो यहाँ 20 रुपया का चीज़ है और ये 25 रुपया में हम लोग बेचे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, इससे इसको उड़ा देंगे। ठीक है, कट गया। अभी 2 5 10 और 5 25, यानी कि 25% आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 25% आपका लाभ हो रहा है। और यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एकदम आसान है। बोला एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 10% की 2 लगातार छूट देता है, तो विक्रय मूल्य 765 है
तो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य दिखाना है क्या, एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर, हम आराम आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर 15% का छूट दे रहा है, यानी कि 85%, और 10% का फिर छूट देता है, यानी कि 90%, और 2 छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 765 रुपया होता है, मतलब इतना बेचता। तो बोल रहा है ये अंकित मूल्य है जो मार्क प्राइस उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मार्क प्राइस इक्वल टू 85, मतलब 85/100 गुना या 90%, मतलब 90/100 इक्वल टू 765। ये 0 से ये 0 खत्म, 9 से इसको काटेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 9 8 72, बच गया कितना 45, 9 5 45, ये 85 से ये 85 को राउंड देते हैं। अब बच गया मार्क प्राइस इंटू 1/100 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 इक्वल टू, उधर कुछ नहीं बचा तो 1, इसको उधर ले जाते हैं, यानी मार्क प्राइस इक्वल टू 1000। ये जो 1000 मार्क प्राइस है अंकित मूल्य, यही पूछ रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 20% और 25% की क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है, ये पूछ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए ट्रिक से। 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100, यानी ये से ये काटेंगे, 1 से 1 काटेंगे, यानी कि 1/5, यानी कि 5 रुपया का चीज था, 1 रुपया डिस्काउंट करके 4 रुपया में आपको दे दिया। 25% का मतलब है 25/100, 25 चौका 100, 1/4, 4 रुपया का चीज़ 1 रुपया कम करके, यानी कि 3 रुपया में आपको दे दिया। इस तरह से अगर 2 लगातार छूट होता है तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद जो कट रहा है उसको काट देंगे, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। ये था आपका मार्क प्राइस। अब ये था आपका क्या, 5 रुपया का चीज था और 3 रुपया में बेच दिया, यानी 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ। इस एकल छूट के बराबर है, तो छूट कितना है, 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे, इसका अंतर 2, वो ऊपर जाएगा 5 नीचे जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, हो गया। इससे इसको काटेंगे तो 20 बचे 100, अब 20 दूना 40, यानी कि 40% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 12.1/2% और 14.2/7% के 2 क्रमागत छूट किस एक मात्र छूट के बराबर है। इसको भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। 12.1/2% का मतलब क्या हुआ जी, 12 दूना 24 और 1 25/2%, और 25/2 गुना 1/100% को हटाने के लिए 25 चौका 100, यानी कि 1/4 दूना 8, यानी कि 8 रुपया का चीज़ 1 रुपया कम करके 7 रुपया में आपको देता है। ये हो गया 14.2/7% का मतलब है कि 14 × 97 और 2
100/7%। और 100/7% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/100 भी लिख सकते हैं, प्रतिशत हटा करके ये से ये कट गया, यानी कि 1/7। यहाँ पे आपका 7 का चीज़ एक कम करके 6 में आपको दे रहा है। ठीक है, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ये 4 दूना 8, ये 3 दूना 6, यानी 4 रुपया का चीज़ 3 रुपया में आपको दे रहा। हमें डिस्काउंट पता करना है ना, डिस्काउंट इक्वल टू नीचे 4 आ जाएगा, 4 रुपया का चीज़ 3 रुपया में दे रहा है, कितना का अंतर, 1 का अंतर, प्रतिशत यानी 100 से 25 चौका 100, यानी कि 25% का आपका छूट है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।